कुछ समय के बाद उस देवी ने विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया जो धर्म, यश एवं परोपकार से समन्वित होकर तीनों लोकों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। विश्रवा नाम के यह मुनि वेदज्ञ, व्रत, आचारों और समदर्शी का पालन करने वाले ठीक अपने पिता के समान ही महान तेजस्वी थे। महर्षि पुलस्त्य के यह पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा कुछ ही वर्ष बाद पिता की भांति तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले, स्वाध्यायी, पवित्र, परायण, जितेंद्रिय एवं शीलवान आदि सभी प्रकार के गुणों से संलिप्त थे। महामुनि विश्रवा के इन महान गुणों तथा सद्वृत्तों के बारे में जानकारी पाकर महामुनि भारद्वाज ने देवांगनाओं के समान अपनी सुंदर कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ विश्रवा ने महर्षि भारद्वाज की कन्या को प्रसन्नतापूर्वक तथा धर्मानुसार ग्रहण किया। फिर जन प्रजा के हित चिंतन करने वाली बुद्धि द्वारा जनकल्याण की कामना करते हुए उन्होंने उस कन्या के गर्भ से एक पराक्रमी तथा अद्भुत पुत्र उत्पन्न किया, जो उनके समान ही समस्त गुणों से संपन्न था। सौतेले भाई वैश्रवण। उस बालक में सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। इस बात को जानने के बाद महर्षि पुलस्त्य ने प्रसन्न होकर अन्य देवर्षियों के साथ मिलकर उस बालक का नामकरण कर दिया। वे बोले कि मेरे पुत्र विश्रवा का यह पुत्र उसके गुणों के समान ही है, अतः यह वैश्रवण नाम से सुप्रसिद्ध होगा। इसके पश्चात वैश्रवण, जो कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए, उस तपोवन में रहते हुए हवनकुंड में प्रज्वलित आग के समान महातेजस्वी और तपस्वी के रूप में बढ़ने लगे। आश्रम में रहते हुए महात्मा वैश्रवण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे वहां उत्तम धर्म का आचरण करें, क्योंकि धर्म कर्म का काम ही परमति है। उन्होंने उस महावन में रहकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया तथा उन्होंने अत्यंत कठोर नियमों में बंधकर 1,000 वर्षों तक कठोर महान तपस्या की। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर वह तपस्या करने की नई विधि का प्रयोग करते थे। वह उन्होंने बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या की, केवल पानी पीकर ही रहते थे। बाद में केवल हवा को ही अपना भोजन बना लिया। अंत में इस प्रकार उन्होंने अनेक वर्षों को 1 वर्ष की भांति ही बिता दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र तथा अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ उस आश्रम में पहुंचकर कहा, हे वत्स, तुम बहुत ही उत्तम धर्म का पालन कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। हे महामने, तुम्हारा कल्याण हो। हे भद्र, तुम कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुम इस वरदान के पात्र हो। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने पास खड़े पितामह से कहा, हे भगवान, मैं जनता की रक्षा करने के लिए उनका लोकपाल बनना चाहता हूँ। वैश्रवण के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर कहा, बहुत अच्छा, मैं भी सृष्टि के चौथे लोकपाल की तैयारी में था। जिस प्रकार यम, वरुण तथा इंद्र को लोकपाल के पद प्राप्त हैं, उसी तरह का पद तुम्हें भी मिलेगा। तुम इस पद को स्वीकार करके निधियों के स्वामी या प्रतिनिधि बन जाओ। उन्होंने कहा, वरुण, यम तथा इंद्र की तरह तुम चौथे लोकपाल होगे। सूर्य के समान यह जो तेजस्वी पुष्पक नाम का विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के रूप में ग्रहण अर्थात स्वीकार करो और देवताओं के समान बन जाओ। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार हम सब आए थे, अब उसी प्रकार जा रहे हैं। तुमको यह 2 वरदान देकर हम अपने को कृतकृत समझते हैं। इतना कुछ कहने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को साथ लेकर देवलोक की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के चले जाने के बाद वैश्रवण ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पिता से विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, मैंने आज पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान प्राप्त किया है, लेकिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेरा कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः अब आप ही मेरे लिए निवास स्थान की खोज कीजिए, जो अच्छा हो तथा जहां मेरे रहने से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न हो।
अपने विश्रवा ने अपने पुत्र के इन शब्दों को सुनकर कहा, हे धर्मज्ञ, हे साधु, तुम मेरी बात सुनो। दक्षिणी समुद्र तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक विशाल नगरी बसी हुई है जो इंद्रपुरी अमरावती के समान ही सुंदर तथा आकर्षक है। लंका नामक उस रमणीय पुरी को विश्वकर्मा ने असुरों के निवास के लिए बनाया था। वह इंद्र की अमरावती पुरी की तरह ही है। हे भद्र, उस लंका में जाकर तुम निःसंदेह बस जाओ। वह नगरी यंत्र और शस्त्रों से सुरक्षित तथा स्वर्ण की चहारदीवारी से युक्त है। वैश्रवण का लंका वास स्वर्ण और नीलम निर्मित कारकों वाली वह रमणीय नगरी है। पूर्वकाल में भगवान विष्णु के भय के कारण असुर इसे त्याग कर चले गए थे। समस्त असुर रसातल की तलहटी में चले गए थे। उस समय से वह लंका नगरी अब तक सूनी पड़ी है। उसका कोई स्वामी नहीं है। आथ पुत्र, तुम वहां सुखपूर्वक रहने के लिए प्रस्थान करो। वहां रहने में न तो किसी प्रकार की विघ्न या बाधा है और न ही कोई दोष है। अपने पिता द्वारा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई उस लंकापुरी नामक नगरी में जाकर रहना शुरू कर दिया। वैश्रवण अर्थात कुबेर के उस स्थान पर जाकर रहते ही वह नगरी कुछ ही दिनों में हृष्ट-पुष्ट एवं सहस्रों नैर्ऋतों असुरों की एक जाति से भर गई। वे सभी वहां धर्मात्मा वैश्रवण के अधीन